ऐतिहासिक घटनाओं का विश्व में काफी लंबा इतिहास रहा है, जिसने लोगों तक कहीं ना कहीं अपनी छाप छोड़ी है। परंतु इतिहास की कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो हैं तो बहुत अजीब मगर सच हैं। क्या आप ऐसी घटनाओं के बारे में जानते हैं? अगर नहीं तो आइए जानते हैं इस वीडियो में। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि दुनिया को बनाने में लाखों ऐतिहासिक घटनाओं ने अपने अपने स्थान पर योगदान दिया है, परंतु इतिहास में कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जो सच तो हैं लेकिन बहुत ही अजीब हैं, जिनके बारे में जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकालीन भारत के दौरान दिल्ली सल्तनत के सबसे दिलचस्प सुल्तानों में से एक हैं, जिसने 1324 से 1351 ईस्वी तक भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तरी हिस्सों और दक्कन पर शासन किया। वो अपने पिता गयासुद्दीन तुगलक के उत्तराधिकारी बने और भारत के इतिहास में सबसे विवादास्पद शासकों में से एक थे। वो दिल्ली के एकमात्र सुल्तान थे जिन्होंने व्यापक साहित्य, धार्मिक और दार्शनिक शिक्षा प्राप्त की थी। अपनी सभी योग्यताओं के बावजूद उन्हें भारतीय इतिहास में बुद्धिमान मूर्ख के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उन्होंने कई प्रशासनिक सुधार किए और उनमें से अधिकांश योजना और निर्णय की कमी के कारण विफल रहे। नंबर 1, मोहम्मद बिन तुगलक अपने क्षेत्र का विस्तार करना चाहते थे। इसके लिए उसने विशाल सेना रखी। विशाल सेना के रखरखाव के लिए उसने अपनी प्रजा को अधिक कर देने का आदेश दिया। अत्यधिक कर के बोझ के कारण किसान अपना व्यवसाय बदलकर नौकरियों में लग गए, क्योंकि वो कर का भुगतान नहीं कर सकते थे, जिसके परिणाम स्वरूप भोजन की कमी और अराजकता हुई। नंबर 2, उन्होंने सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की। 14वीं शताब्दी के दौरान दुनिया भर में चांदी की कमी हो गई थी। उसने चांदी के सिक्के के मूल्य के बराबर तांबे के सिक्के के बदले सोने और चांदी के सिक्के देने का आदेश जारी किया। नंबर 3, 2 सुधारों की विफलता के बाद और वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए वो गंगा और यमुना जलोढ़ भूमि पर कर बढ़ा देता। करों के अत्यधिक बोझ के कारण लोगों ने अपना खेती व्यवसाय छोड़ दिया और डकैती और चोरी में शामिल हो गए। हालांकि उन्होंने स्थिति से निपटने के लिए कठोर कदम उठाए, जिससे धन की भारी हानि हुई। नंबर 4, राजधानी का स्थानांतरण। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन करने के लिए उसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थापित कर दी। उन्होंने दिल्ली की पूरी आबादी के साथ साथ विद्वानों, कवियों, संगीतकारों सहित शाही परिवार को नई राजधानी स्थानांतरित करने का आदेश दिया। स्थानांतरण के दौरान कई लोगों की मृत्यु हो गई। जब तक लोग दौलताबाद पहुंचे, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपना मन बदल लिया और नई राजधानी को छोड़कर अपनी पुरानी राजधानी दिल्ली में जाने का फैसला किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने मंगोल के आक्रमण से राजधानी को बचाने के लिए स्थानांतरित करना चाहते थे। ये योजना भी उनकी विफल रही। नंबर 2, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस पर हिटलर का आक्रमण। इतिहासकार एंड्रयू रॉबर्ट्स की किताब द स्ट्रोम ऑफ वॉर के अनुसार 1941 में हिटलर का रूस पर आक्रमण के लिए उसकी सेना आमतौर पर बीमार थी, या ये कह सकते हैं कि ठंडे वातावरण के हिसाब से तैयार नहीं थी। हिटलर के आदेश अनुसार जर्मनी सेना ने रूस पर 22 जून 1941 में आक्रमण शुरू किया। उस समय वहां बहुत ठंड थी और जर्मनी की पुलिस ने रूस में सैनिकों को पर्याप्त ऊनी टोपी, दस्ताने, ओवरकोट जैसी वस्तुओं को नहीं पहुंचाया था। युद्ध के दौरान ठंड की वजह से खाना भी पर्याप्त समय तक नहीं पहुंच पाता था और सैनिकों को इतनी ठंड में रहने का कोई अनुभव नहीं था। ये जानते हुए कि ठंड काफी है, सैनिकों के पास ना तो गर्म कपड़े थे और ना ही खाना, हिटलर ने युद्ध को नहीं रोका। परिणाम स्वरूप हजारों सैनिकों ने अपने अंगों को खो दिया। उनकी नाक, उंगलियां और अन्य अंग ठंड से फट गए थे। कई सैनिकों ने अपने बालों और पलकों को खो दिया था।
आंखों में पलकें जम गई थी। इतना ही नहीं, सैनिक इतने दिनों तक भूख से लड़ते रहे और अंत में हार कर उन्होंने अपने ही घोड़ों को खाना शुरू कर दिया था। इस युद्ध को हिटलर की बड़ी गलती माना जाता है। नंबर 3, माथियास गालास का इतिहास। माथियास गाला एक सैनिक कमांडर थे जिन्होंने 1637 में अपनी सेना को बिना किसी भोजन के एक बंजर भूमि में मार्च करने का आदेश दिया था। उसके ज्यादातर सैनिक भूख से मर गए थे। उन्होंने 1638 में अपनी सेना को उसी बंजर भूमि में फिर से ले जाने की गलती को दोहराया था। 1635 में सैनिकों ने जोबर्कन को जब्त कर लिया। उन्होंने 3 महीने तक शहर पर कब्जा कर लिया। आखिरकार भोजन खत्म होने लगा और सेना भूख से मरने लगी थी। गालास द्वारा अंतिम गलती 1637 और 1638 में हुई थी। इस लड़ाई में गालास ने स्वीडन जनरल बर्नर के खिलाफ आदेश दिया था। बर्नर और उसके सैनिकों ने 2 बार उसकी बंजर भूमि पर अटैक किया। भोजन खत्म हो गया और अधिकांश सेना भूख से मरने लगी थी। यह विश्वास करना मुश्किल है कि एक अनुभवी जनरल को 2 बार एक ही गलती कैसे कर सकता है। इसीलिए माथियास गालास को इतिहास में आर्मी वीकर या सैनिकों के विनाशक के रूप में जाना जाता है। नंबर 4, 1941 का रेसिनियाई युद्ध। 1941 में रेसिनियाई की लड़ाई में एक अकेले सोवियत टैंक ने एक दिन के लिए पूरी जर्मन सेना को रोक दिया था। रेसिनियाई के गांव के पास नदी क्रॉसिंग पर नियंत्रण रखने के लिए जर्मन और रूसियों के बीच रेसिनियाई की लड़ाई लड़ी गई थी। इस लड़ाई का सबसे प्रमुख आकर्षण था टैंक। ये एक ऐसे बहादुरी रूसी केवी टैंक की कहानी है जिसने पूरे दिन पूरे जर्मनी डिवीजन को रोक कर रखा था। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये सिंगल टैंक तब तक अपने स्थान पर रहा जब तक जर्मनी सेना नहीं पहुंची। उनके पहुंचने पर टैंक को इस्तेमाल किया गया और जर्मन की सेना आगे बढ़ने में असमर्थ रही। नंबर 5, नेपोलियन ने 100 दिन के लिए पेरिस में किया शासन। नेपोलियन एल्बा द्वीप पर अपने निर्वासन से बचने में कामयाब रहा और फ्रांस पहुंचकर पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। पेरिस को गठबंधन के द्वारा जीतने के बाद नेपोलियन को 1814 में इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा और उसे एल्बा द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया। इस बीच फ्रांस में शाही लोगों ने 18वें शासक लुई को सत्ता में ले लिया। 26 फरवरी 1815 को नेपोलियन एल्बा द्वीप से बचकर निकला और मार्च 1815 को फ्रांस की मुख्य भूमि में लौट आया। लुई ने नेपोलियन के खिलाफ अपनी सेना 5वीं रेजिमेंट को भेजा जिसने पहले रूस में नेपोलियन के तहत सेवा की थी। सेना युद्ध में नेपोलियन के कहने पर उसकी तरफ हो गई और पेरिस पर 100 दिनों तक शासन किया। इस अवधि को नेपोलियन के 100 दिन अभियान के रूप में जाना जाता है। तो ये थी वो अजीब ऐतिहासिक घटनाएं जो सच तो हैं लेकिन बहुत अजीब भी हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए लाते रहें।